अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने दरस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातें जानी और आज अल्लाह की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। बस ऐसे लोग नुकसान में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया, यहाँ तक कि जब उनके पास अचानक क़यामत आ पहुँचेगी तो कहेंगे हाय अफसोस हम पर जो हमने इस क़यामत पर ईमान लाने के बारे में तक़सीर की और अपनी अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ लादे हुए होंगे। सुन लो, वो बहुत बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लअबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। और दुनियावी ज़िंदगी की ऐशो इशरत, खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है और यकीनन आखिरत का घर ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो तक़वा अख्तियार करते हैं। क्या तुम ये हकीकत नहीं समझते? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ हबीब, बेशक हम जानते हैं कि वो बात यकीनन आपको रंजीदा कर रही है, आपको तकलीफ़ दे रही है जो ये लोग कहते हैं, बस ये आपको नहीं झुठला रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये जालिम लोग अल्लाह की आयतों से ही इनकार कर रहे हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन। और बेशक आपसे कब्ल भी बहुत से रसूल झुठलाए गए मगर उन्होंने झुठलाए जाने और अज़ियत पहुँचाए जाने पर भी सब्र किया हत्ता कि उन्हें हमारी मदद आ पहुँची। और अल्लाह की बातों यानी वादों को कोई बदलने वाला नहीं। और बेशक आपके पास तस्कीन क़ल्ब के लिए रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम फ़इन इस्ततअता अन तबतगिया नफ़क़न फ़िल अर्दि औ सुल्लमन फ़िस समाई फ़ता तियाहुम बेआया वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा वला फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि अगर आप पर उनकी रूगर्दानी शाख गुज़र रही है और आप बहर सूरत उनके ईमान लाने के ख्वाहिशमंद हैं तो अगर आपसे ये हो सके तो ज़मीन में उतरने वाली कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने वाली कोई सीढ़ी तलाश कर लें, फिर उन्हें दिखाने के लिए उनके पास कोई ख़ास निशानी ले आए, वो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको हिदायत पर ज़रूर जमा फरमा देता। बस आप अपनी रहमत व शफ़क़त के बेपाया जोश के बाइस उनकी बदबख्ती से बेखबर ना हो जाएं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन। बात यह है कि दावत हक़ सिर्फ वही लोग कबूल करते हैं
جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ اکثرهم لا يعلمون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یحشرون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہاری ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان یشاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی ہے، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرات محترم، اس آیت میں بھی ان کافروں کے احوال بیان فرمائے ہیں جنہوں نے قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا ہے۔ ان کا ایک حال یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے نقصان اٹھایا، اور دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرات محترم، اس آیت میں قیامت کو ساعت سے تعبیر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ قیامت ایک ساعت میں واقع ہوگی، دوسری وجہ یہ ہے کہ حساب و کتاب بھی ایک ساتھ میں ہوگا، گویا قیامت ایک ساتھ جو ہے وہ حساب ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں قیامت کے دن کو اللہ سے ملاقات کا دن فرمایا، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے غضب کے آثار کا ظہور ہوگا۔ دنیا میں اللہ بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے اور ان کے گناہوں اور سرکشی پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو سزا دینے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ بھلائی کی طلب میں کرتے ہیں تو ان کی مدت عمل
ख़त्म ही हो चुकी होती, मगर ये अल्लाह का तरीक़ा नहीं है। लिहाजा जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते वो अपनी सरकशी में भटकते फिरते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने लोगों को दुनिया में मोहलत और ढील दी ताकि लोग अल्लाह से मुलाकात करने को याद करें कि जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे और उसके सामने पेश होंगे तो वो अपने गुनाहों और सरकशी के मुतालिक क्या उज़्र पेश करेंगे। इसलिए उन्हें ज़िंदगी में मोहलत दी गई कि किसी भी लम्हे वो उस मुलाकात के दिन को याद करके अपनी मासियत और सरकशी से बाज आ जाएं और तौबा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू, और अल्लाह से डरो और ये यकीन रखो कि तुम ज़रूर अल्लाह से मिलने वाले हो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह से मुलाकात के बारे में एक और मकाम में फरमाया कि उनसे कह दिया जाएगा कि आज के दिन हम तुम पर रहम नहीं करेंगे जिस तरह तुमने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला से मुलाकात के दिन को याद रखने का माना ये है कि बंदा अल्लाह से मुलाकात के शौक़ में नेक काम करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज अदा करे, ज़कात दे और ऐसे दीन की तालीम हासिल करे, अपने बच्चों को भी दीनी तालीम दे, ये तमाम के तमाम नेकियों को वो अंजाम दे, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पसंद फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता है, पसंद करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों पर अमल भी करता है। हज़रात मोहतरम, ताकि उस दिन अल्लाह उस पर नज़र रहमत फरमाए और मोहब्बत के साथ उससे कलाम करे और उसको अपने दीदार से नवाजे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता है, अल्लाह भी उससे मिलने को महबूब रखता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। यानी जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। और जो शख्स अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, यानी अल्लाह से मिलने नहीं पसंद करता, अल्लाह से नहीं मिलना चाहता, अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा या आपकी किसी और ज़ौजा ने कहा, हम तो मौत को नापसंद करते हैं। आपने फरमाया, ये बात नहीं है, अलबत्ता जब मोमिन पर मौत का वक्त आता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने और उसके करम करने की बशारत दी जाती है, तो उस वक्त उसको आखिरत के सफ़र में आगे जाने से ज़्यादा और कोई चीज़ महबूब नहीं होती। सो वो अल्लाह ताला से मुलाकात को महबूब रखता है और अल्लाह भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है। और काफिर पर जब मौत का वक्त आता है तो वो उसे अल्लाह के अज़ाब और उसकी सज़ा की बशारत दी जाती है। लिहाजा उसको आखिरत के अगले सफ़र से ज़्यादा कोई चीज़ नापसंद नहीं होती। तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह उससे मुलाकात को नापसंद करता है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारा ख्याल है वो बात नहीं है, लेकिन जब पतलियाँ, यानी सबसे पहली बात हमारी जो आँखें होती हैं उसकी जो पुतलियाँ होती हैं ऊपर की तरफ जब चढ़ जाएं और जब सांस सीने में उखड़ने लगे और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो और उंगलियों में जो है उंगलियां चटकने लगे, उस वक्त जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात को महबूब रखे तो अल्लाह भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है। और जो उस वक्त अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे तो अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। और इस हदीस का माना यह है कि अल्लाह ताला से मुलाकात की खुशी और नाखुशी नज़ा यानी रूह के वक्त मोतबर होती है। उस वक्त हर इंसान को ये ख़बर दे दी जाती है कि उसका क्या अंजाम है और आखिरत में उसके लिए क्या तैयार किया गया है और उसका उखरवी ठिकाना उसके लिए मुनकशिफ कर दिया जाता है। नेक लोग मौत को और अल्लाह से मिलने को पसंद करते हैं ताकि उन इनामात की तरफ मुंतकिल हो जाए जो उनके लिए तैयार किया गया है, और अल्लाह भी उनको पसंद करता है ताकि उन पर अपना इनाम और इकराम फरमाए। और बदकार लोग अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनको अज़ाब की तरफ धकेला जाएगा और अल्लाह भी उनसे मिलने को नापसंद करता है और उनको अपनी रहमत और अपने अफ़्व करम से दूर रखता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा।
حضرات محترم اسی طرح امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں عمر بن قیس سے روایت کیا کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل حسین صورت اور نفیس خوشبو میں اس کا استقبال کرے گا، اس سے کہے گا کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، البتہ تمہاری خوشبو بہت نفیس ہے اور تمہاری صورت بہت حسین ہے۔ وہ کہے گا کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصہ تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سواری کرو۔ اور یہ آیت پڑھے گا جس دن ہم جو ہے اللہ رب العزت پر یقین کرنے والوں کی طرف بطور وفد جمع کریں گے، اور کافر کا عمل نہایت بری صورت اور بدبو کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا، اسے کہے گا کہ دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا برا عمل ہوں، تو دنیا میں بہت عرصہ مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سواری کروں گا۔ پھر یہ آیت پڑھے گا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرات محترم یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔